नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शुक्ला आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल A to Z बैंकिंग इन्फॉर्मेशन पर। दोस्तों, आज का यह वीडियो उन दोनों लोगों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है जो लोग पशु केसीसी यानी एनिमल हस्बेंड्री लोन लेना चाहते हैं, यानी पशुओं के रखरखाव के लिए पशु केसीसी लोन प्राप्त करना चाहते हैं। तो उन्हें प्रोसेस नहीं पता है कि कितना लोन मिलेगा, क्या पात्रता शर्तें होती हैं, कौन कौन से लोग इसके लिए एलिजिबल होते हैं, ब्याज दर क्या होती है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं, कितना लोन मिल सकता है, चुकौती समय क्या होता है, ब्याज दर क्या होती है। तो सब कुछ इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आप 2023 में पशु केसीसी लोन लेना चाहते हैं, एनिमल हस्बेंड्री लोन लेना चाहते हैं, अपने पशुओं के उचित रखरखाव के लिए बैंक से लोन प्राप्त करना चाहते हैं, तो किस तरह से प्राप्त कर सकते हैं। मैं बहुत ही आसान भाषा में और बहुत ही सरल तरीके से आपको समझाने वाला हूं ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ जाए और आपको कोई दूसरा भी वीडियो ना देखना पड़े। साथ ही दोस्तों, यह वीडियो उन लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है जिन लोगों ने पहले से पशु केसीसी यानी केसीसी डेयरी यानी एनिमल हस्बेंड्री आप जो भी कहते हो, यानी पशुओं के रखरखाव के लिए अगर आपने पहले से लोन ले रखा है तो उसमें भी बदलाव किए गए हैं जिसकी जानकारी उन लोगों को होना आवश्यक है। हाल ही में 2023 में उस लोन में कुछ बदलाव किए गए हैं जिसकी जानकारी होना उन सभी लोगों को आवश्यक है जिन्होंने यह लोन पहले से ले रखा है, क्योंकि अगर आपको उसकी जानकारी नहीं होगी तो जहां यह लोन आपको 7% की सालाना ब्याज दर पर दिया गया है उसकी ब्याज दर बढ़कर के 14% हो जाएगी। साथ ही अगर आप लोगों के दिमाग में ये है कि यह सेम केसीसी की तरह है, जी हाँ है, ये सेम केसीसी की तरह ही, लेकिन नियम शर्तों में बदलाव किया गया है। पहले इसकी चुकौती का जो तरीका था वो सेम केसीसी की तरह था, यानी जिस तरह से केसीसी आपका 2.5 साल में एनपीए होता है उसी तरह से आपका ये लोन भी 2.5 साल में ही एनपीए होता, यानी सेम केसीसी की तरह था। लेकिन अब इसमें चूंकि बदलाव कर दिए गए हैं तो अब दोस्तों इसके बदलाव की जानकारी आप सभी को होना आवश्यक है, अन्यथा आपका ये पशु केसीसी लोन, केसीसी डेयरी लोन या एनिमल हस्बेंड्री लोन जो भी आप कहते हैं वो सिर्फ और सिर्फ 3 महीने में ही एनपीए हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, 3 महीने में आपका ये लोन एनपीए हो जाएगा। जहाँ आपको ये 7% की सालाना ब्याज दर पर दिया गया था वहाँ आपके ऊपर 14% ब्याज वार्षिक लगने लगेगा। तो दोस्तों, इन दोनों लोगों को यह वीडियो पूरा जरूर देखना चाहिए क्योंकि इसमें मैं दोनों लोगों को पूरी जानकारी देने वाला हूं जिन लोगों ने लोन ले रखा है या फिर जो लोग लेने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ें, आप लोगों को पूरी जानकारी दे इन दोनों विषयों पर, उससे पहले आप सभी लोगों से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करिएगा। साथ ही चैनल पर इसी तरह के और भी वीडियो प्राप्त करने के लिए, लगातार हमारे वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकान को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि जैसे हम इस तरह का कोई भी दूसरा वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आप हमारे उस वीडियो को देख करके लाभ प्राप्त कर सके। चलिए शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो लोग पशु केसीसी, केसीसी डेयरी यानी एनिमल हस्बेंड्री यानी पशुओं के रखरखाव के लिए जो लोग लोन लेना चाहते हैं उन्हें लोन कैसे मिलेगा, क्या पात्रता शर्तें होती हैं, किन लोगों को मिलेगा, किन लोगों को नहीं मिलेगा तो किस ब्याज दर पर मिलेगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, सब कुछ मैं अब आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों, हम सबसे पहले जान लेते हैं कि इसकी पात्रता शर्तें क्या होती हैं, कौन कौन से लोग इसके लिए एलिजिबल होते हैं, किन लोगों को पशु केसीसी यानी एनिमल हस्बेंड्री लोन मिल सकता है। तो दोस्तों, इसमें जो सबसे पहली और मुख्य शर्त है वो ये है कि जो भी व्यक्ति पशु केसीसी लोन लेना चाहता है, एनिमल हस्बेंड्री लोन लेना चाहता है, उसके पास में पहले से पशु होने आवश्यक है, यानी गाय या भैंस उसके पास पहले से होना आवश्यक है। अगर उसके पास पहले से पशु नहीं है तो नए पशुओं को खरीदने के लिए यह लोन नहीं दिया जाता है। तो पहली शर्त और यही है कि आपके पास में पशु होने चाहिए। प्रति गाय आपको 40,000 रुपये मिल सकते हैं और प्रति भैंस आपको 60,000 रुपये मिल सकते हैं। तो दोस्तों, ये तो हो गई एलिजिबिलिटी की बात। हाँ, दूसरी चीज़ कि जो भी व्यक्ति लेना चाहता है वो कम से कम 18 वर्ष की उम्र पूर्ण कर चुका हो। और तीसरी शर्त ये होती है कि उसका जो सिबिल स्कोर है वो 700 के आसपास होना चाहिए, यानी 700 से प्लस ही होना चाहिए। अगर 700 से कम होगा तो फिर उसके लिए दिक्कत होगी, लोन नहीं मिल पाएगा। तो उसका जो सिबिल स्कोर है वो 700 से ऊपर होना चाहिए, वो किसी भी बैंक का डिफ़ॉल्टर नहीं होना चाहिए। बस दोस्तों, अगर इन शर्तों को वो व्यक्ति पूरा करता है तो अपने नज़दीकी बैंक में जा करके पशु केसीसी लोन का आवेदन कर सकता है। अब दोस्तों, बात आती है आवेदन की कि उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। तो दोस्तों, हम आपको बताना चाहते हैं, जब वो ब्रांच जाएगा तो वहाँ पर सबसे पहले उसका एक सेविंग अकाउंट यानी बचत खाता होना आवश्यक है। अगर नहीं है तो पहले अपना सेविंग अकाउंट ओपन करवा ले। जब वो अपना सेविंग अकाउंट ओपन करा लेगा तो फिर उसके बाद में उसको 2 पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो ले जानी है, 10 रुपये की स्टाम्प पर एक एफिडेविट बनवाना है और 100 रुपये के 3 स्टैंप अपने नाम से लेने हैं, वो सादे रहेंगे, वो भी आपको ले जाना है। अगर स्टाम्प आपको नहीं मिलते हैं तो ई स्टाम्प भी आप ले जा सकते हैं। उसके साथ में दोस्तों, आपको अपने पशुओं का हेल्थ सर्टिफिकेट बनवाना होगा। जो आपके जो राजकीय पशु चिकित्सालय होगा आपके क्षेत्र में, वहाँ पर आप जाएंगे तो डॉक्टर साहब से आप बोलेंगे तो आपके घर आकर के आपके जानवर के कान में टैग लगा देंगे
और आपको हेल्थ सर्टिफिकेट बना करके दे देंगे कि आपके पशु स्वस्थ हैं और उनकी क्या कीमत है, वो चीज़ उसमें वो लिख देते हैं। लगभग ये 400 से 500 रुपये प्रति जानवर आपसे लेते हैं। यानी अगर आपके पास 2 गायें हैं और आपको उनका हेल्थ सर्टिफिकेट बनवाना है तो लगभग आपको 800 से 1000 रुपये देना होगा डॉक्टर को, तब आपको वो हेल्थ सर्टिफिकेट बना करके देंगे। बस दोस्तों यही डॉक्यूमेंट आपको ले जाने। हाँ, आपको अपना जो KYC डॉक्यूमेंट है जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये आपको ले जाने हैं। बस दोस्तों इसके अलावा आपको ना ही कोई गारंटी देनी है, ना ही आपको अपनी कोई प्रॉपर्टी बंधक करानी है और ना ही आपको किसी गारंटर के उस फाइल पर साइन कराने हैं। हाँ, एक बात यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि अगर आपके पास ज़मीन है और पहले से आपका KCC बना हुआ है लेकिन उसकी लिमिट कम है, मान लीजिए किसी किसान की KCC बनी है, उसकी लिमिट 50,000 रुपये है, तो उसकी ज़मीन बंधक नहीं होगी, क्योंकि 1,60,000 रुपये से कम के लोन पर बैंक ज़मीन को बंधक नहीं करता है। और मान लीजिए कि कोई किसान जिसकी 50,000 रुपये की लिमिट पहले से KCC की बनी है, उसने 1,50,000 या फिर 1,20,000 रुपये का पशु KCC यानी एनिमल हस्बेंड्री लोन ले लिया, तब दोस्तों क्या होगा कि उसकी जो लिमिट हो जाएगी दोनों को जोड़ दी जाएगी। अब 1,50,000 और 50,000 दोनों मिलकर के 2 लाख रुपए हो जा रहे हैं। तो ऐसे में बैंक क्या करेगा कि उस किसान की जो ज़मीन है उसे बंधक कर लेगा, क्योंकि इन दोनों लोन को जोड़ करके देखा जाता है, अगर लिमिट 1,60,000 रुपये को क्रॉस कर रही है तो फिर आपकी ज़मीन बैंक बंधक कर लेता है। तो उस केस में बैंक आपकी ज़मीन को भी बंधक कर लेगा। बस दोस्तों इतनी प्रक्रिया पूर्ण करने के बाद आपकी फ़ाइल पर साइन हो जाएंगे। आपके फ़ाइल पर साइन होने के बाद बैंक के अधिकारी आएंगे, आपके पशुओं को देखेंगे। हाँ, एक चीज़ मैं बताने को भूल गया कि उसके साथ में आपको एक फ़ोटो भी खिंचवाना होगा अपने पशुओं के साथ खड़े होकर के, जो कि 12 इंच × 6 इंच के साइज़ में होनी चाहिए। थोड़ा बड़ी फ़ोटो होगी, उसको आपको अपने पशुओं के साथ खड़े होना है और फ़ोटो खिंचवा लेना है। उस फ़ोटो को भी आपको ले जाना है और वो भी आपके फ़ाइल में लग जाएगी। उसके बाद दोस्तों आपकी ये लोन की फ़ाइल सैंक्शन हो जाएगी। जो बैंक के अधिकारी आएंगे, देखेंगे, अगर आपके पास पशु हैं, आपने कोई झूठ नहीं बोला है, आपने सारी जानकारियाँ सही दी हैं, तब दोस्तों आपकी फ़ाइल सैंक्शन हो जाएगी बैंक से 4 से 5 दिनों में। और सैंक्शन होने के बाद आप अपने उस खाते से पैसा निकाल सकते हैं। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि आपकी प्रति गाय आपको 40,000 और प्रति भैंस आपको 60,000 रुपये इस स्कीम के माध्यम से दिए जाते हैं। तो दोस्तों आप लोन प्राप्त कर सकते हैं। अब दोस्तों ये लोन आपका हो गया, ये सेम KCC की तरह ही है। आपका पैसा किसी अन्य खाते में ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा। अब आपको जितना भी पैसा आवश्यकता हो आप इसी खाते से विड्रॉल कर सकते हैं। जब आपका काम हो जाए आप इसी खाते में पैसा जमा भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तो हो गई कि आपकी फ़ाइल हो गई, आपको पैसा मिल गया। अब आते हैं ब्याज दर पर कि इसकी ब्याज दर क्या होती है। तो दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं इसकी ब्याज दर सेम KCC की तरह है, यानी 7% वार्षिक होता है। आपको इसमें 1 लाख रुपए पर 7,000 रुपये ब्याज देना होता है, यानी 7% वार्षिक ब्याज होता है। अब दोस्तों इसमें बात आती है रिपेमेंट टाइम की, कि रिपेमेंट आपको इसका कैसे करना है। तो दोस्तों पहले इसमें ये सुविधा थी कि यह सेम KCC की तरह था, साल में आपको एक बार पलटा कर देना है, बस आपका खाता सही चलता रहेगा। लेकिन दोस्तों अभी इसे बदल करके CC नेचर में कर दिया गया है। CC नेचर यानी KCC भी CC नेचर का होता है, लेकिन जो CC लिमिट होती है दुकानदारों की वो CC नेचर में होती है। उनको क्या है कि उसमें 3 महीने में हर हालत में उनको अपने खाते में जो भी ब्याज लगेगा वो पैसा जमा करना होता है, जो CC लिमिट के अकाउंट होते हैं। अगर वो ब्याज भर का पैसा 3 महीने में जमा नहीं करते हैं तो उस स्थिति में उनका जो CC लिमिट का अकाउंट होता है वो NPA हो जाता है। तो सेम उसी तरह का इसे भी बना दिया गया है। अब ये भी एक तरह का CC लिमिट हो चुका है। आपको हर 3 महीने में देखना है कि आपके खाते में ब्याज कितना लगा, वो ब्याज आपको हर 3 महीने में जमा करना है। अगर आप 3 महीने में ब्याज जमा नहीं करेंगे तो फिर चौथे महीने आपका जो ये एनिमल हस्बेंड्री लोन है ये NPA हो जाएगा और इसकी जो ब्याज दर 7% वार्षिक है ये बढ़ करके 13.5%, 12.5% या 14% तक चली जाएगी। तो इस चीज़ का अब आपको ध्यान रखना है। पहले ऐसा नहीं था, लेकिन अब परिवर्तन किया गया है। हर महीने इसमें ब्याज भी लगने लगा है। हर महीने की 31 या 30 तारीख को आपके खाते में इसमें ब्याज जुड़ जाता है। तो आप कोशिश करिए कि हर महीने ही इसमें ब्याज भर का पैसा पूरा जमा कर दीजिए, या फिर अगर 1 महीने में आप जमा नहीं कर पाते हैं तो हर 3 महीने में आप देख लीजिए जितना भी ब्याज 3 महीने का बना है वो पूरा 1 दिन के लिए जमा कर दीजिए। अगर आप उसे जमा नहीं करते हैं तो उस दशा में आपका जो एनिमल हस्बेंड्री लोन है NPA की कैटेगरी में चला जाएगा और फिर आपकी जो ब्याज दरें हैं वो बढ़ जाएंगी। इसके अलावा दोस्तों जिस तरह से KCC में आपको 3% की सब्सिडी मिलती है, अच्छा खाता अगर आप चलाते हैं, समय से लेन देन करते हैं, तो इसमें भी वही प्रक्रिया है। अगर आप समय से इसमें जमा निकासी करते हैं, समय से ब्याज भरते हैं, समय से पैसा वापस करते हैं, तो इसमें भी आपको 3% की सब्सिडी मिलती है KCC की तरह। लेकिन इसमें अब ये शर्त है कि पहली चीज़ तो ये है कि आपको आपका खाता NPA की कैटेगरी में नहीं जाना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि आपको ये ध्यान रखना है, आप कोशिश करिए हर महीने ब्याज जमा करिए, नहीं तो 3 महीने पूरे होने से पहले ही आप इसमें ब्याज डाल दीजिए, अन्यथा आपका खाता NPA की कैटेगरी में चला जाएगा तो भी आपको सब्सिडी का लाभ नहीं मिलेगा। तो इसलिए और ये काम आप हर 3 महीने में करते रहिए, ब्याज भरते रहिए
और जैसे ही साल पूरा होने वाला हो वैसे ही आपको एक दिन के लिए पूरा पैसा जमा करना होगा। अगले दिन सुबह आप फिर से पूरा पैसा विड्रॉल कर सकते हैं, जैसे आप केसीसी में करते हैं। तो ये इस तरह से दोस्तों आप कर सकते हैं। तो आपको आसानी से इसमें 3% की सब्सिडी भी मिल जाएगी, तब आपको 4% ही ब्याज पड़ेगा। तो दोस्तों इस तरह से आप लोग एनिमल हस्बेंड्री लोन प्राप्त कर सकते हैं। मैंने पूरी कोशिश की है, सभी टॉपिक को मैंने इस वीडियो में कवर किया है, लेकिन फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट रह जाता है पशु केसीसी को लेकर के तो आप लोग हमें कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप लोग हमें इंस्टाग्राम पर डीएम भी कर सकते हैं। दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि इसमें क्या बदलाव किए गए हैं, यानी जिन लोगों ने पहले से पशु केसीसी लोन ले रखा है तो उनके लिए क्या बदलाव किए गए हैं। तो दोस्तों वैसे तो मैं पीछे बता चुका हूं, लेकिन मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूं। दोस्तों इसमें ये बदलाव किए गए हैं कि पहले आपका जो खाता था सेम केसीसी की तरह था, लेकिन अब इसे सीसी लिमिट वाले नेचर का बना दिया गया है। यानी अब आपको हर 3-3 महीने में इसमें ब्याज डालना होगा। वैसे तो आपको हर महीने डालना है, लेकिन मैक्सिमम टाइम आप 3 महीने का ले सकते हैं। 3 महीने का जो भी आपका ब्याज हो आपको हर तीसरे महीने जमा करना है, तभी दोस्तों आपका खाता एनपीए नहीं होगा। अगर आप इस इंतजार में पड़े रहेंगे कि जैसे हम केसीसी में पैसा निकाल लाते हैं फिर 1 साल बाद जाते हैं तब भी एनपीए नहीं होता है, तो अगर आप उतना वेट करेंगे तब तक आपका खाता एनपीए हो चुका होगा। हो सकता है उसकी आरसी भी जारी हो जाए और आपके ऊपर जो ब्याज दर है वो बढ़ करके 7 की जगह 14% पहुंच जाएगी। तो आपको क्या करना है कि हर 3-3 महीने पर इसमें ब्याज जमा करना है, साल में एक बार पूरे खाते को जमा करना है और फिर से विड्रॉल कर लेना है। यानी 3-3 महीने में जितना भी ब्याज लग रहा, अब मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए ले रखा है, तो 1 महीने का मान लीजिए अगर आपका 700 रुपये ब्याज बना है तो वो 700 आपको उसी महीने जमा कर देना है, या फिर 3 महीने अगर आप नहीं जमा कर पाए तो 21-2200 रुपये जो भी बनेगा आप 3 महीने पे जमा कर दीजिए। ये साल में 4 बार आपको करना है, यानी पहले आपको मार्च में करना है, उसके बाद जून में करना है, फिर सितंबर में करना है और फिर दिसंबर में करना है। और उसके बाद आपको क्या करना है कि जैसे ही जिस भी डेट को आपने लिया था उस डेट से 1 साल पूरा न होने पाए, अब मान लीजिए आपका बैलेंस 1 लाख रुपए है तो पूरा 1 लाख रुपए एक दिन के लिए आप जमा कर दीजिए। अगले दिन सुबह आप पुनः पूरा पैसा विड्रॉल कर सकते हैं 1 लाख रुपए, उसमें कोई दिक्कत नहीं। इससे आपको 3% सब्सिडी भी मिल जाएगी, यानी तब आपको 4% पर ये लोन मिल जाएगा, यानी सेम केसीसी की तरह इसकी ब्याज दर होगी। बाकी दोस्तों इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया है। आशा करते हैं आप लोगों को जानकारी पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करिएगा। साथ ही चैनल पर नए हैं, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।